तो बच्चों नीट के लिए वेव फॉर्म का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। टॉपिक है हाफ वेव रेक्टिफायर। एक ही इनपुट साइकिल होती है और उसमें 3 डिफरेंट ग्राफ पूछता है। इस वीडियो को सेव कर लेना। हाफ वेव रेक्टिफायर का नीट या आईआईटी के अंदर कोई भी क्वेश्चन आएगा ये तुम्हारा 100% सही होगा और विद इन 10 to 15 सेकंड तुम इसको टिक कर लोगे। तो देखो 3 वेव फॉर्म कौन कौन से हैं। ये है सबसे पहला वेव फॉर्म जिसमें हमें आउटपुट रेजिस्टेंस के अक्रॉस पता करना होता है। ये है दूसरा वेव फॉर्म जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली नीट के अंदर पूछा गया था, जिसमें हमें आउटपुट डायोड के अक्रॉस पता करना होता है। और ये रहा तीसरा वेव फॉर्म जिसमें हमें आउटपुट कैपेसिटर के अक्रॉस पता करना होता है। तो इन 3 वेव फॉर्म में कैसे आया वो बताता हूं और यही टिक करके आ जाना, सीधे 4 नंबर तुम्हें मिलेंगे। विद इन 5 to 10 सेकंड तुम इसका आंसर दे लोगे। तो रजिस्टर में देखो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल देखेंगे। तो ये जो आप देख रहे हो यहां पर मैंने इनपुट में लगाई है पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये जो हमारा डायोड है ये हो गया फॉरवर्ड बायस। डायोड जब हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया, इसको लिख देते हैं फॉरवर्ड बायस, तो ये एक वायर की तरह बिहेव करेगा। अब सर्किट में जो करंट आएगा लोड रजिस्टर आर के अक्रॉस, वो करंट से अगर हम इसका वोल्टेज देखेंगे तो वोल्टेज की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू IR। तो आप देखोगे जैसा इनपुट साइकिल है पॉजिटिव हाफ साइकिल, वैसा ही हमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट यहां पर देखने को मिला। अब क्या होगा, जैसे ही रिवर्स हाफ साइकिल लगाएंगे हमारा डायोड जो हो जाएगा रिवर्स बायसिंग में ओपन सर्किट बन जाएगा। डायोड अगर ओपन सर्किट बन जाएगा तो यहाँ ये जो लोड रजिस्टर है इसके अक्रॉस का जो करंट हो गया वो 0 हो गया। करंट 0 हो गया तो यहाँ पर जो मुझे आउटपुट मिल रहा है दैट इज ऑल्सो 0। तो ये तो हम सब जानते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, पॉजिटिव हाफ साइकिल को कन्वर्ट किया, नेगेटिव हाफ साइकिल में 0, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में कन्वर्ट, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में 0। अब बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट जो डायोड का कंसेप्ट है। जैसे ही हमने इनपुट साइकिल लगाई पॉजिटिव हाफ साइकिल, डायोड हमारा हो गया फॉरवर्ड बायस। सो दिस डायोड इज रिप्लेस्ड बाय वायर। अब अगर मैं किसी वायर का वोल्टेज निकालूं तो वायर का वोल्टेज कितना होगा, रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड का हम 0 ले लेते हैं, तो इस वायर का जो वोल्टेज हो गया दैट इज इक्वल्स टू 0। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा डायोड हो गया ओपन। ओपन मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, और यही बच्चा गड़बड़ कर जाता है। जब भी आपको इस ओपन सर्किट AB के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो ये वोल्टेज हम IR से नहीं निकालते, ये किरचॉफ लॉ से निकालते हैं। और यहाँ का जो वोल्टेज देखने को मिलेगा डायोड का आउटपुट दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव इनपुट जब आप इस सर्किट के अंदर किरचॉफ लॉ अप्लाई करोगे। सो हमें यहाँ पर नेगेटिव हाफ साइकिल देखने को मिलेगी। ये ओपन सर्किट का कंसेप्ट रहा। तो जैसा इनपुट वैसा ही हमें यहाँ पर आउटपुट देखने को मिला। फिर क्या हुआ, पॉजिटिव में 0, फिर नेगेटिव में नेगेटिव हाफ साइकिल। तो डायोड का कंसेप्ट क्या रहा, ये नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम करता है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, पॉजिटिव साइकिल को कन्वर्ट करता है। डायोड क्या करता है, नेगेटिव साइकिल्स को कन्वर्ट करता है। अब कैपेसिटर क्या करता है वो सुनो। पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा ये जो डायोड है ये हो गया फॉरवर्ड बायस। कैपेसिटर यहाँ पर पूरी तरीके से चार्ज हुआ और चार्जिंग में जो करंट या वोल्टेज जाता है वो √2 टाइम्स VRMS। क्यों जाता है, क्योंकि पीक वैल्यू तक हमारा वोल्टेज जाएगा। सो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा कैपेसिटर फुल चार्ज हुआ। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा डायोड हो गया ओपन। ओपन हो गया तो इसमें कोई करंट फ्लो करेगा नहीं, यानी इसका जो चार्ज होगा वो एज इट इज कांस्टेंट बना रहेगा। तो आप देखोगे इसके ऊपर का जो वोल्टेज रहेगा नेगेटिव हाफ साइकिल में ना डिक्रीज करेगा ना इंक्रीज करेगा। तो फर्दर अब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट वोल्टेज यहाँ पर रेप्लिकेट करेगा और इस वोल्टेज को याद रख लेना, यही सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। दिस इज √2 टाइम्स VRMS। तो ये था एक श्योर शॉर्ट सवाल जो आपका डायोड, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के अक्रॉस हाफ वेव रेक्टिफायर का था। इसको तुम करके जाते हो तो नीट में 100% हाफ वेव रेक्टिफायर तुम्हारा सही होगा।